हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो आज हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या बताए गए हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सिद्धांतों के बारे में। आज भी हम पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम ये सिद्धांत है कि प्राकृतिक चिकित्सा से दबे हुए रोग उभरते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम औषधियों के द्वारा उपचार करते हैं तो हमारे जो रोग होते हैं वो दब जाते हैं, और जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार करते हैं तो जो दबे हुए रोग होते हैं वो भी हमारे जो है उभर जाते हैं। मतलब कुछ रोग दबे हुए रहते हैं और कुछ रोग हमारे प्राकृतिक चिकित्सा से उभर जाते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में हमें ठीक तरह से यह समझना चाहिए कि जो ये उभरता है इसका अर्थ क्या होगा। उभरने का मतलब एक तरह से यह है कि रोग का तीव्र हो जाना, रोग का प्रत्यावर्तन हो जाना। इसके हमें जो है कई नामों से हम इसे पुकारते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जीर्ण रोग के उपचार काल में किसी समुचित समय पर, जो जीर्ण रोग होते हैं, जीर्ण रोग के समय में किसी समुचित समय पर रोग का तीव्र हो जाना, कि कुछ हमें बीमारी चल रही है, कुछ हमारा रोग पहले से ही है जो दबा हुआ है, तो अचानक से उसमें तीव्र हो जाना, उस रोग का तीव्र हो जाना ही रोग का तीव्र उभार आ जाता है उसमें। तो इसमें क्या है कि उसमें प्रतिक्रिया आ जाती है, तो जो दबा हुआ रोग हमारा रहता है उसमें एकदम से उभार आ जाता है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ज्वर है, बुखार होता है हमारा, बुखार हमें कुछ समय के लिए थोड़ा हल्का हल्का रहेगा, लेकिन एक अचानक से वो अपना रूप जो है वो तीव्र कर लेता है, तेज अवस्था में वो होने लग जाता है। तो यही होता है उभार आना, मतलब एक तरह से जो है रोग में उभार आया। इस तरह से क्या होता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे कि हमारे चेचक हुआ, मलेरिया हुआ, ज्वर हुआ, हैजा हुआ, ये इस तरह के जो हमारे रोग हैं उनमें क्या होता है कि वो कुछ समय के लिए हल्के हल्के रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे अपना रूप वो है जो तेज करने लग जाते हैं। उनका रोग का जो रूप है वो तीव्र होने लग जाता है। 1 सप्ताह बाद, 14 दिन बाद इस तरह से वो जो है बढ़ने लग जाता है। तो फिर क्या होता है कि उभार जो है वो 2-4 दिन के लिए ही क्या है, 2-4 दिन या 1 सप्ताह में होकर के जो है शांत हो जाता है। और वो जब उस दबे हुए रोग को उभारता है तो उभारने के साथ साथ वो शरीर को क्या है निरोग की अवस्था में लेकर जाता है, निरोग की अवस्था में छोड़कर चला जाता है। उभार की क्रिया में एक विलक्षण बात है कि रोगी के शरीर में जिस क्रम से जो रोग दबे हुए होते हैं, मतलब जिस क्रम से जो रोग दबे हुए होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उसी तरह से वो रोग उभरने लग जाते हैं। जैसे कि सपोज दैट हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ रोग हुआ, जैसे कि हमें दस्त हुई, वो कुछ समय के लिए हुए और वो दब गए। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पेट में दर्द हुआ, दर्द कुछ समय के लिए रहा, फिर वो दब गया। फिर उसके बाद हमें बुखार आया, बुखार कुछ समय के लिए रहा और फिर वो दब गया। तो इस तरह से एक रोग के ऊपर दूसरा रोग, दूसरे रोग के ऊपर तीसरा रोग, इस तरह से रोग हमारे शरीर में जमा होते चले जाते हैं, दब जाते हैं। और ये इसका कारण सिर्फ एक ही होता है, वो है हमारा विजातीय द्रव, विजातीय द्रव, विजातीय मल जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है वही इन रोगों को अपने वहां पर निवास करने की क्षमता देता है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे रोग ये दबते चले गए उसी तरह से इनमें उभार आता है। जैसे कि पहले क्या था कि पहले हमें दस्त हुई तो वो कुछ समय के लिए और वो दब गए। फिर जो है हमें पेट में दर्द हुआ तो दर्द जो था वो कुछ दिन के लिए हुआ, वो दब गया। फिर तीसरी अवस्था में क्या है, हमारा बुखार हुआ, बुखार कुछ समय के लिए रहा, फिर वो दब गया। तो इसमें क्या होता है कि जब प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं अपने शरीर की, तो क्या होता है कि जो दबे हुए रोग रहते हैं वो उभर जाते हैं। इसका सिद्धांत ये है कि जैसे हमें बुखार हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले दबा हुआ जो रोग थे वे उभरेंगे, मतलब बुखार जो हमारा दबा हुआ था वो कुछ समय के लिए उभरेगा। मतलब ये इसकी अवस्था होती है कि 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, इस तरह से कि 7 दिन तक हल्का हल्का बुखार रहा, फिर एकदम से तेज हुआ बुखार। तो पहले बुखार तेज, मतलब जब भी ऐसा होता है कि जब भी रोग हमारा तीव्र अवस्था में उभर कर आता है तो वो
जड़ से खत्म हो जाता है। इसी तरह से क्या होता है कि बुखार हुआ, हमें बुखार ने अपना तीव्र रूप धारण किया, कुछ समय के लिए रहा, कुछ समय का मतलब है कि 7 दिन 14 दिन इस तरह से रहा और फिर जो है बुखार खत्म हो गया। फिर जो पेट दर्द था वो दबा हुआ था, पेट दर्द उभर के आता है। पेट दर्द भी हमारा 7 दिन 14 दिन 21 दिन ऐसे रहता है, फिर वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। फिर इसी तरह से जो हमारी दस्त की जो बीमारी थी हमें वो एकदम से उभर कर आएगी और 7 दिन या 14 दिन रहेगी और उसके बाद से क्या है पूर्ण रूप से ये बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है। तो यही सिद्धांत, इस सिद्धांत का यही मतलब है कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दबे हुए रोग, जिस तरह से हमारे अनेक रोग होते हैं दबे हुए, वो इसी अवस्था में अपना उग्र रूप धारण करके शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर को निरोग की अवस्था में पहुंचाकर जाते हैं। शरीर का जो विजातीय मल हमारे शरीर में इकट्ठा रहता है उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो उभार का सिद्धांत ये इसीलिए इसमें मेन होता है कि जब भी हम किसी को चिकित्सा देते हैं तो उसमें उभार का सिद्धांत हम पूछते हैं कि उभार आया या नहीं आया। ये आना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इससे जो भी हमारे रोग रहते हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं और हमारा शरीर क्या है निरोग की अवस्था में आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम देख सकते हैं कि उपचार काल में रोग का उभार होना कितना कल्याणकारी माना जाता है। कि आप देखते होंगे कि कभी कभी आपको फीवर हो जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है तो वो अपना रूप एकदम से धारण के एकदम से बहुत तेज बुखार हुआ और वो एकदम ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारी शरीर जो है बहुत हल्का फुल्का हो जाता है और घबराने की, और जो ये सिद्धांत है इसमें घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक है कि उभार का जल्दी बुलाना या उसका विराट रूप बुद्धिमानी नहीं है। जो धीरे धीरे से आता है वही सारे रोग को जड़ से खत्म करके लेकर जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो ये सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा से दबे हुए रोग हमारे उभरते हैं। तो यही इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अब अगले बारे में हम थोड़ी सी जानेंगे मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ। मन, शरीर व आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ। ठीक है, तो इसमें ये सिद्धांत क्या है हमारे कि मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ। इसमें हम ये कह सकते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य सामंजस्य का नाम पूर्ण स्वास्थ्य है। कि अगर हमारा शरीर ठीक है, हमारा मन ठीक है और हमारी आत्मा ठीक है तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। प्राकृतिक उपचार में क्या है इन तीनों को स्वास्थ्य उन्नति पर बराबर ध्यान दिया जाता है। कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो हमें इन तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इन तीनों पर विशेष ध्यान, क्योंकि जब प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा क्या है मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य और उसके शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक आवश्यक है उसका गुरुतर समझना। कि आत्मिक स्वास्थ्य या आत्मबल, कि अगर शरीर ठीक है तो मन भी ठीक रहेगा, मन ठीक है तो हमारी जो आत्मा है वह भी ठीक रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और प्राकृतिक उपचार में क्या है जब हम चिकित्सा करते हैं तो अपने शरीर की, मन की और आत्मा की, इन तीनों की चिकित्सा एक साथ हम करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है कि जब हम शारीरिक रूप से चिकित्सा करते हैं तो वो हमें रहन सहन, हमारे खान पान, जीवन में सात्विकता लाकर हमें ऊपर उठाते हैं। ठीक है, मन को संयम करके आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं ये उस समय की बात है जब हम प्रकृति के द्वारा चिकित्सा लेते हैं अपने मन, शरीर और आत्मा की। जब हम शरीर की आत्मा लेते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या है हमें रहन सहन, जीवन यापन करने का सही तरीका बताती है। और मन के द्वारा क्या है जीवन में सात्विकता आती है और मन का संयम करके हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। यह अशक्य नहीं है कि यदि मानव जाति को प्राकृतिक चिकित्सा के अनुकरण के रूप जीवन यापन करने को कहा जाता है तो वो गलत है। नहीं, अगर हम मानव जीवन, अपना व्यक्तित्व जो है हम प्रकृति को सौंप देंगे तो वो क्या है हमें सही तरीके से
जीवन यापन करने की सुविधा देता है। हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने मन को, अपने शरीर को खुश रख सकते हैं, अपने आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो आपकी आत्मा भी स्वस्थ हो जाएगी। रोगी शरीर जो होता है वो निर्बल आत्मा और कलुषित मन, तीनों की चिकित्सा के लिए ईश प्रार्थना। जब हम शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए हमें। ईश्वर की प्रार्थना, राम नाम का जप जो प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख अंग है। जो प्राकृतिक चिकित्सा में हमें बताया गया है कि जो हमारी महत्त्व चिकित्सा होती है, राम नाम चिकित्सा होती है, उसका प्रयोग हम इस चिकित्सा में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आत्मा और अपने मन को स्वस्थ रखना है। और अगर हमें अपनी मन और आत्मा को स्वस्थ रखना है तो हमें राम नाम की चिकित्सा, ईश्वर की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और उसी के द्वारा जब हमारे मन और आत्मा हमारी स्वस्थ हो जाएगी तो हमारा शरीर भी खुद ही खुद स्वस्थ हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। इससे आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू।